हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आप सब ने इससे पहले पीस रेट सिस्टम देख लिया है। पीस रेट सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम वर्कर्स को जिन्होंने जितने पीस बनाए हैं उसके हिसाब से उनकी क्या कर देते हैं, पेमेंट करती है। जैसे उन्होंने एक चेयर बनाई तो उनको 100 रुपीज़ दे दिए एक चेयर बनाने का। उन्होंने 5 चेयर बनाई तो उनको 500 रुपये दे दिया। ठीक है, वो क्या हो गया, पीस रेट सिस्टम। उसमें ये इंपॉर्टेंट बात नहीं होती कि उन्हें कितना टाइम लगाया। ठीक है, क्योंकि उनकी आउटपुट के बेस पर ही उनको पेमेंट कर दी जाती है। ठीक है, वो तो सिंपल मेथड था। ये है टेलर डिफरेंशियल, उसी का ही एक पार्ट है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। कि ये मतलब कि ये जो टेलर है, आपको बताती हूँ कौन है, और इन्होंने जो सिस्टम दिया है कि जो एम्प्लॉई है उनको किस ढंग से हम पेमेंट करें। ठीक है, जो ये वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है टेलर, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं, फादर। ये ध्यान रखना, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जाता है। दिस सिस्टम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजर। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजर है, तो उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया है जो कि स्लो वर्कर है, जो बड़े ही धीरे काम करते हैं, पेइंग हिम लो पीस रेट, उनको कम रेट दिया जाए। जो कम स्लो काम करते हैं उनको कम रेट दिया जाए, और जो एफिशिएंट वर्कर है वो जल्दी काम कर देते हैं, उनको जिनकी प्रोडक्शन है उनको ज़्यादा रेट पर दिया जाए। पीस रेट के बेस पर ही देना है, लेकिन जिनकी जो जल्दी काम कर देते हैं उनको रेट ज़्यादा देना है, और जो बड़ा ही स्लो काम करते हैं उनको कम रेट पर देना है। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, और टेलर मतलब उन्होंने जो इनएफिशिएंट वर्कर है उनको कम रेट पर पीस रेट देना है। ठीक है, बस ये कहा है उसने। टेलर प्रोसीड ऑन द अजम्पशन दैट थॉट टाइम एंड मोशन स्टडी। उन्होंने क्या किया है, टाइम एंड मोशन स्टडी किया। इट इज़ पॉसिबल टू फिक्स ए स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर टास्क। उन्होंने हर एक का टास्क के लिए क्या किया है, एक स्टैंडर्ड टाइम रख दिया कि ये काम इतने टाइम में हो जाना चाहिए। ठीक है, और टू इनकरेज द वर्कर टू कंप्लीट द वर्क विद इन द स्टैंडर्ड टाइम। उन्होंने ये वर्कर को क्या कहा कि आप अपना काम इस स्टैंडर्ड टाइम के अंदर कंप्लीट कर दो। ठीक है, और टेलर एडवोकेटेड 2 पीस रेट, उन्होंने 2 रेट रख दिए, सो दैट इफ ए वर्कर परफॉर्म द वर्क विद इन और लेस देन स्टैंडर्ड टाइम। ये तो उन्होंने जो स्टैंडर्ड टाइम रखा है उसके या उससे कम टाइम में काम खत्म कर दिया, ही इज पेड ए हाई पीस रेट, तो उनको ज़्यादा रेट पर दे दिया जाता है। एंड इफ़ ही डज नॉट कंप्लीट द वर्क विद इन द स्टैंडर्ड टाइम, यदि उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम में काम नहीं किया, ही इज गिव ए लोअर पीस रेट। मतलब कि टोटल कहने का मतलब है, एक स्टैंडर्ड टाइम पर टेलर ने डिसाइड कर दिया है ना, तो यदि उन्होंने उस स्टैंडर्ड टाइम के टाइम या उससे कम टाइम लगाया तो उनको हायर रेट दिया जाएगा। यदि उन्होंने ज़्यादा टाइम लगा दिया, मतलब वो एफिशिएंट वर्कर नहीं है, तो उनको कम रेट पर दिया जाएगा, चाहे पीस उसने उतने ही बनाए हैं। ठीक है, तो ये हो गया टेलर डिफरेंशियल पीस रेट। ठीक है, लेकिन ये इससे क्या होता है, जो इन एफिशिएंट वर्कर है उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिलती है ना। ये हो गया the system is very harsh to the इनएफिशिएंट वर्कर। ये सिस्टम क्या है, बड़ा हार्श है इनके लिए। इनएफिशिएंट जो काम तो उन्होंने भी किया, उतना ही किया, लेकिन उन्होंने टाइम ज़्यादा लगा दिया, तो पर उनको पेमेंट कम मिलेगी। काम चाहे उतना ही किया, बिकॉज दे अर्न मच लेस वेजेस ऑन अकाउंट ऑफ लोअर आउटपुट एंड लोअर रेट। आउटपुट के बेस तो देना ही नहीं है, रेट उनको कम हो जाएगा। जैसे 5 रुपये रखा हुआ किस चीज़ का, उनको 4 रुपये के हिसाब से पेमेंट कर देनी है, और जिन्होंने टाइम पर कर दिया उनको 5 रुपये के हिसाब से पेमेंट कर देनी है। मिनिमम वेजेस आर नॉट गारंटेड अंडर दिस सिस्टम। मिनिमम वेजेस की कोई गारंटी नहीं है, जैसे टाइम बेस में होते हैं ना, मिनिमम वेजेस मिलनी है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। एंड ऐसा चीज़ अपोज बाय वर्कर यूनियन, मतलब कि यूनियन द्वारा इस जो टेलर है इसका अपोज किया गया है। ठीक है, टेलर सिस्टम प्रोवाइड एन इंसेंटिव टू वर्कर टू मैक्सिमम प्रोडक्शन। टेलर सिस्टम उन लोगों के लिए अच्छा है जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी करते हैं। हेल्प इन अट्रैक्टिंग द मोस्ट एफिशिएंट वर्कर। ये किसको अट्रैक्ट करते हैं, एफिशिएंट वर्कर को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो मुझे जो हमने पहले किया स्टेट पीस रेट सिस्टम। स्टेट पीस रेट सिस्टम क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल मेथड ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट इन विच पेमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस्ड एट ए फिक्स रेट पर यूनिट। ठीक है, जितने यूनिट प्रोड्यूस किए उनको एक रेट के हिसाब से उनकी क्या कर दी जाती है, पेमेंट कर दी जाती है। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल करूँगी। ठीक है, दोनों ही सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, सिंपल मेथड के हिसाब से और टेलर के हिसाब से। ये ध्यान रखना आपने। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितनी है, 8 यूनिट पर आवर। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 8 यूनिट, 1 घंटे में कितने यूनिट बनाए जाते हैं, कितने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है ये। टेलर ने कह दिया जो पर्सन, ये स्टैंडर्ड है कि 1 घंटे में 8 यूनिट बनाए, और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे ऑफ 9 आवर। और क्योंकि यदि वो 1 घंटे में 8 बनाता है, तो यदि वर्कर एक दिन में 9 घंटे काम करता है, तो वो पूरे दिन में कितने यूनिट बनाएगा, 72 यूनिट बनाएगा, 72 यूनिट्स बनाएगा। नॉर्मल टाइम रेट पर आवर,
एक वर्कर को 1 घंटे का कितने रुपए दिए जाते हैं? 40 रुपए दिए जाते हैं। 40 रुपए एक वर्कर को दिए जाते हैं, ध्यान रखना। और वो 1 घंटे में कितने प्रोडक्शन करता है? 8। तो 1 यूनिट का रेट क्या होगा? 40 रुपए 1 घंटे के दिए जाते हैं, तो 1 घंटे में कितनी प्रोडक्शन करनी है? 8 यूनिट करनी है। ठीक है, तो कितना आ गया? नॉर्मल रेट पर यूनिट कितना आ गया? ये आ गया 0.05 आ गया, 0.05 आ गया। लो पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड रेट। और उन्होंने इस टाइप से निकाला जिनका स्टैंडर्ड 8 यूनिट से 1 घंटे में 8 यूनिट से कम बनाएंगे उनको 0.04 के हिसाब से पेमेंट की जाएगी। जिन्होंने स्टैंडर्ड टाइम के बीच में काम कर लिया या उससे कम टाइम लगाया उनको 0.06 पैसे दिए जाएंगे। मतलब कि उनको 4 पैसे दिए जाएंगे, उनको 6 पैसे दिए जाएंगे। कितना फ़र्क है, चाहे उतने ही आउटपुट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बना दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये है, मैं दोनों ही मेथड है, स्टेट पीस रेट सिस्टम और टेलर के हिसाब से बता देती हूँ वर्कर को कितनी पेमेंट मिलेगी। यदि तो 54 यूनिट बनाए, ठीक है, 54 यूनिट बनाए, स्टेट पीस सिस्टम के हिसाब से कितने मिलेंगे उसको? क्योंकि उसने 54 मल्टीप्लाई बाय 0.05 2.7 रुपीज़ मिल जाएंगे। टेलर के हिसाब से तो क्योंकि उन्होंने कितने, आप पिछली वीडियो में देख रहे हैं ना, उसको कितने बनाने हैं स्टैंडर्ड? 72 यूनिट्स बनाने हैं स्टैंडर्ड, लेकिन उसने कितने यूनिट बनाए? 54 बनाए। ठीक है, कम बनाए, इसलिए उनको कम रेट पर पेमेंट करनी है टेलर के हिसाब से, 4 रुपये के हिसाब से। ठीक है, स्टेट में तो सभी के लिए सेम ही था, चाहे 75 यूनिट बनाओ या 50, उनको तो यूनिट से मतलब है, वो मल्टीप्लाई करके उतना रेट आ जाएगा। लेकिन टेलर के अकॉर्डिंग 54 4 पैसे दे देंगे। और टेलर के यदि उसने 75 यूनिट्स बनाए हैं तो उसने एफिशिएंट वर्कर है तो उसको 6 रुपये के हिसाब से पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से आप समझ गए टेलर क्या कहता है। क्योंकि हमारा 72 क्या है? 72 यूनिट स्टैंडर्ड है, केवल 72 यूनिट पे आपने बनाने हैं। ठीक है, लेकिन मिस्टर ए ने बनाया 54 यूनिट, मतलब कि ये इनएफिशिएंट वर्कर है, इसने स्टैंडर्ड टाइम के, मतलब कि स्टैंडर्ड टाइम में उतने यूनिट नहीं बनाए जितने बनाने चाहिए थे, 54 बनाए, इसलिए इनको लो रेट पर बेजिस देनी है। ठीक है, और क्योंकि इन्होंने 70 ज़्यादा यूनिट बना दिए हैं जितना स्टैंडर्ड था, तो इनको हाई रेट पर पेमेंट करनी है। बस टेलर ये कहता है कि जो इनएफिशिएंट वर्कर है उनको कम पेमेंट करो, जो एफिशिएंट है उनको ज़्यादा पेमेंट करनी है। ठीक है, ये था इसका टेलर का सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।